होने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल, आज का बड़ा सवाल है 2025 में राम मंदिर क्या बैकफुट पर है संघ परिवार? और इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से आरपी सिंह साहब, विनोद बंसल जी वीएचपी से, जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी से, पंडित अजय गौतम, मौलाना अतर हसन दहलवी, मौलाना अब्दुल हामिद नुमानी हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह साहब, ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे, बड़ा आरोप मौलाना नुमानी ने लगाया कि संघ परिवार और संघ के घटक दल संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं और यही वजह है कि संविधान को अपने आप को संविधान से ऊपर रखना चाहते हैं। सिंह साहब, पहले तो मैं मौलाना नुमानी और हमारे जो दूसरे मित्र उनको बताना चाहता हूं कि वो कह रहे थे कि 500 डेवलपमेंट की बात। सर, आपके गांव में बिजली पहुंच चुकी है, आपके यहाँ बहनों को गैस के चूल्हे मिल चुके हैं, आपके यहाँ हर व्यक्ति को 5 लाख, हर परिवार को 5 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस दी जा चुकी है। आज हर गरीब के पास अपना बैंक खाता है और आपके गाँव में मुद्रा योजना के अंतर्गत लोगों को लोन भी दिया जाता है। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात की, हाँ, अब आइए जहाँ तक संघ परिवार की बात है सर, मोटी बात समझिए। अरे सर सुनिए, आप फिर आप बोले मैंने टोका ना एक बार भी आपको, मैंने नहीं तायद कर रहा हूँ आपकी, ये तो मिल रहा है जो आप पहले मिलता। आप बताइए, आप राम मंदिर पे बात और क्या लोग हैं और इतने पैसे तो मिल गए कर रहे हो, तो आपको उज्ज्वला में आपको गैस योजना मिल गई। अच्छा प्लीज एक मिनट, हम आपस में बात करें तो ये अपने आप में कोई उचित नहीं है। सिंह साहब को जरा बोलने का मौका देना चाहिए, प्लीज। सिंह साहब प्लीज बोलिए। और जहां तक संघ परिवार या विचार परिवार की बात है कि कहीं कब कहा हमने, वो तो लगातार कह रहे हैं भैया कोर्ट के फैसले का इंतजार हम मोदी जी कह रहे करेंगे। संघ परिवार के लोग भी कह रहे हैं भैया अगर नहीं आता तो पार्लियामेंट का रास्ता खुला है। वो एक ऑप्शन है, डेमोक्रेसी में ऑप्शन है जी, परंतु सरकार का फैसला बड़ा क्लियर है कि हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। और ये पहली बार नहीं हो रहा, शाहबानो के केस में हुआ ना, कोर्ट ने फैसला दिया, उसको पार्लियामेंट ने अंडू कर दिया। तो ये पार्लियामेंट के पास अधिकार है अपना, परंतु हमारी कटिबद्धता आज भी इस बात पे है कि हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। चलिए, और बीजेपी का ये अपना पहले से स्टैंड है कि कोर्ट के फैसले का वो इंतजार करेंगे। आप इस बात को प्रमुखता से सामने रखें। और एक सेकंड जी सिंह साहब बोलिए प्लीज। मेरे पास जरा ये अपेक्षा भी करते हैं कि कांग्रेस के मित्र इसमें रोना नहीं अटकाएंगे। कांग्रेस से आपको क्या उम्मीद है? करते हैं कि कांग्रेस के मित्र उसमें रोना नहीं अटकाएंगे। पार्लियामेंट में इस बात कोई नई शरारत नहीं करेंगे। एक बात बता दीजिए सिंह साहब, मैं जरा इस बात को लेकर बड़ा कौतूहल में हूं। मुझे सिर्फ यह बता दीजिए कि वो तमाम वकील जो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के हैं, जब वो अदालत में खड़े होते हैं तो क्या पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं? क्या अरुण जेटली साहब कभी भी अदालत में बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते थे? क्या रविशंकर प्रसाद क्या बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते थे? आप लोग किस तरह से कहते हैं कि कांग्रेस के वकील, क्या कपिल सिब्बल कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए अदालत में? अब कोर्ट में जाते नहीं है पार्टी। प्लीज एक मिनट जी, सिंह साहब प्लीज जवाब दीजिए। आप बताइए कपिल सिब्बल किसकी ओर से खड़े? अजय कपिल सिब्बल किसकी ओर से खड़े, ये बता दीजिए। आप मुझे बताइए, क्या कपिल सिब्बल कांग्रेस की तरफ से खड़े थे? आरपी सिंह साहब, आज इस बात को आप बता दीजिए मुझे प्लीज। एक मिनट नुमानी साहब, प्लीज एक मिनट आप ये बता दीजिए। आप मुझे नहीं, आप मुझे बताइए, मैं नहीं बता रहा कुछ, आप बताइए। आपने कहा नहीं, कपिल सिब्बल किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे ये बताइए आप मुझे। क्या इस पूरे मामले में क्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में कांग्रेस पार्टी है? हां या ना बताइए मुझे। क्या कांग्रेस का उस पूरे मामले में कहीं कोई प्रतिनिधित्व है? हां या ना बताइए मुझे। क्या कपिल सिब्बल ने कभी कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट किया? हां या ना बताइए मुझे। पूरा है, पूरा कोर्ट में बताइए ना, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। मैं तो उल्टा कह रहा हूं, कपिल सिब्बल किसको रिप्रेजेंट करें ये बता दीजिए मेरे को। कपिल सिब्बल आप जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। चलिए मैं आपसे अच्छा कैसे कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए। चलिए खैर, मुद्दा अलग है। आइए जरा अब मैं अपने वापस मुद्दे पर आता हूं। विनोद बंसल जी प्लीज। अजय गौतम जी प्लीज। 5 दिसंबर 2017 को कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर 2019 से पहले इस मामले की सुनवाई, मैं इस बारे में बहस नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ ये कहा मामले को टल जाएगा। क्योंकि सुनिए, ऐसा है, हम सब जानते हैं कि चुनाव प्रचार क्या हो रहा है, देश में आग लग जाएगी। ऐसा है पंडित अजय गौतम जी, हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि चुनाव प्रचार कैसे किया जाता है। कृपा करके हमें समझाने की आवश्यकता मत कीजिए आप। विनोद बंसल जी, अभी यहां पर आरोप लगा कि संघ परिवार संविधान को नहीं मानता। नुमानी साहब ये आरोप लगा रहे हैं, क्या जवाब है आपका?
अच्छा जी, अगर संविधान को संघ परिवार नहीं मानता तो मुझे बताइए, क्या संघ परिवार 125 साल तक कानून की शरण में जाकर के इंतजार करता रहता? आप मुझे बताइए, 60 साल हाई कोर्ट में और 8 साल सुप्रीम कोर्ट में इंतजार करता? ये देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज है भाई। दुनिया के किसी परिदृश्य में कभी देखा है कि कोई दुनिया का कोई अल्पसंख्यक, तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय का इस प्रकार उत्पीड़न करे कि उसके आराध्य देव की जन्मभूमि पर मंदिर बनाने से उसको रोका जाए और बार बार उसके लिए कानून के लिए शरण में जाना पड़े? 125 साल तक वो कानून में भटकता रहे, फिर भी उसको न्याय न मिले, और सरकार उसकी है, फिर भी सरकार उसका साथ न दे। इसमें संघ परिवार ये सिर्फ और सिर्फ भारत के हिंदू समाज के साथ ही होता है। और ये वो लोग हैं जो थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये नोमानी साहब हो या कोई दूसरे साहब हो, ये बाबरी के साथ खड़े होते हैं। इनके जितने भी परिचित हैं, जिनके भी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, आखिरकार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम पर आखिरकार किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, बाबर का कर रहे हैं ना जी, बाबरी का कर रहे हैं ना जी, ये राम का तो नहीं कर रहे हैं। इसमें जलील साहब ये देश अयोध्या से जाना जाता है, हमारे भाई आ जाइए, ये सुन लीजिए, मक्का से नहीं। जिस भाषा का इस्तेमाल विनोद बंसल जी कर रहे हैं, जिस थाली में खाओ, मैं इस भाषा में कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा मानना है कि संतों के साथ रहने वाले व्यक्ति जिनका ये विश्वास है कि वसुधैव कुटुंबकम, जहां पे लोगों को खाना खिलाना, कौवों और कुत्तों तक को श्राद्ध में खाना खिलाया जाता हो, वो भारत में रहने वाले लोगों को थाली में जिस तरह, ये मेरे ख्याल से आजकल सुन लीजिए नुमानी साहब, मुझे लगता है मैं इसीलिए कह रहा हूँ अपनी बात पे कि मैं सुनिए नुमानी साहब, सीधी बात ये है कि संत समाज का सबसे ज्यादा, एक मिनट, अरे यार सुनो, आजादी वगैरह को छोड़ो, आजाद छोड़ो, आपने भैया ये लोग तो संविधान में मान रहे थे। आपने नोमानी साहब, चलिए प्लीज एक मिनट, मैं आग्रह करता हूँ, प्लीज एक मिनट। हिंदुओं से मुगलों ने लूटा था, उससे वापस ले ले। अजय गौतम जी, अजय गौतम जी और नुमानी साहब, अजय गौतम जी और नुमानी साहब, प्लीज एक मिनट। अजय गौतम जी, नुमानी साहब, अजय गौतम जी, नुमानी साहब, एक मिनट। जोई सिंह जी प्लीज एक मिनट, आग्रह सुनिए। आजादी की लड़ाई का हम बहस राम मंदिर पर कर रहे हैं, हम बहस राम मंदिर पर कर रहे हैं, आजादी की लड़ाई पर नहीं। कृपा करके राम मंदिर पर आइए। अजय गौतम जी, नुमानी साहब, हम बहस राम मंदिर पर कर रहे हैं, प्लीज। जोई सिंह जी, मैं जानता हूं आप लोग इस डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं, इसलिए आजादी की बात कर रहे हैं। आइए मुद्दे पर आते हैं। जोई सिंह जी, अभी बहस की शुरुआत इस बात, प्लीज एक मिनट। जोई सिंह जी, अभी इस बात पे बहस शुरू हुई और बात यह है कि क्या संघ परिवार वाकई में संविधान को कुछ नहीं समझता? क्या संघ परिवार संविधान की धज्जियां उड़ाता है? क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह की सोच है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? जोई सिंह जी, फिर भी आप कहो कि संविधान में उसका विश्वास बिल्कुल सक्रिय भागीदारी कर रहा है और सरकार को चला रहा है। ये उनकी चतुराई है, क्योंकि उनकी नॉन डेलिवेट से जमीन पर न तो किसान की आय दुगनी हुई, न 2 करोड़ रोजगार मिले। सीएजी की रिपोर्ट डीमोनेटाइजेशन पे आपने खारिज कर दी। सीएजी की रिपोर्ट आपने स्वच्छ भारत घोटाले पर बताई नहीं, क्योंकि आप चाहते नहीं लोग जाने। साथ ही फसल बीमा योजना बड़ा घोटाला। तो इन सब जमीनी मुद्दों पर आप बात करना नहीं चाहते, तो ये आप बयान छोड़ देते हैं। सभी लोग जानते हैं, या तो प्रधानमंत्री आज कहें कि मैं झूठ बोल रहा था, मेरी बात का कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसे ही बोलता रहता हूं, कभी ट्वीट कर देता हूं निर्भया के पहले कि जाओ वोट करो, और फिर महिलाओं की सुरक्षा भी नहीं करता हूं, कुलदीप सिंह सेंगर को काबिज रखता हूं भारतीय जनता पार्टी के मेंबर की ओर से, एमएलए की ओर से। तो आप मुद्दों की बात करें, और सभी लोग जानते हैं कि वही निर्णय स्वीकार्य होगा सबको जो सुप्रीम कोर्ट देगा। अब यहाँ पर यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट डिले क्यों कर रहा है, हमें न्याय नहीं मिला, 150 साल 200 साल, अभी आपके इंडिपेंडेंस को कितने साल हुए हैं, संविधान बने हुए कितने साल हुए हैं, इतिहास की आपको समझ नहीं है, वर्तमान की आपको समझ नहीं है, आप भविष्य की प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। तो आपकी बयानबाजी सुनने के लिए थोड़े ही सब लोग हैं। जनता अच्छी तरह समझती है कि आप कितना घोटाला करते हैं और आप कितना गुमराह करते हैं। 15 लाख रुपए खाते में आए नहीं, आप भगवान राम के जीवन मूल्यों को अंगीकार नहीं करते हैं अपने जीवन में, जो आज
अंदर ये भगवान राम देखकर तो बिल्कुल खुश नहीं हो रहे होंगे। अगर आप वास्तव में उन पर आस्था रखते हैं तो थोड़ा सा सम्मान से, थोड़ा सा तमीज से। और उज्ज्वला योजना सरकार थी आपके यहाँ जो पुलिस वाले सब्सिडी का पैसा अकाउंट में दे दिया प्राइवेट कंपनी के, कहाँ पहुंची है? सिंचाई कैसे कर रहे हैं? चलिए आइए, आज जो ये पूरे हम इस मुद्दे पर रहे तो ज्यादा बेहतर है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, पंडित अजय गौतम। आतंकवादियों की है, राम भक्तों के हत्यारों की पार्टी है। राम मंदिर के मुद्दे पर इनका कोई स्टेक ही नहीं है, ये कोई स्टेक होल्डर ही नहीं है। ये तो कह रहे थे मुलायम सिंह यादव जी, मैंने 18 मार दिए थे और मैं तो मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए 40-50 और मार देता। अरे आप तो खुलेआम राम भक्तों की सुपारी लेने वाली पार्टी हो। जूही सिंह जी, आप क्या बोलोगे राम मंदिर के बारे में? दलवी साहब मुसलमानों की पार्टी है, आतंकवादियों की पार्टी है। क्या मुसलमानों की पार्टी होना आतंकवादी के बराबर है? अजय गौतम जी, क्या मुसलमान आतंकवादी हैं सारे के सारे? राम भक्तों के हत्यारों को आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बता दीजिए दलवी साहब, आप सब आतंकवादी हैं, आप सब आतंकवादी हैं दलवी साहब। बोलिए मत ज्यादा, ये बकबक किसी और से करिएगा जाकर। ये पैनल है, सम्मानित पैनल है, यहाँ बोलने की तमीज रखिए। और तमीज नहीं आती है तो जाइए भगवान राम के मंदिर बनाने लायक आप तो नहीं है बिल्कुल। एक तरह धमकाने की आप किसी को कहेंगे आतंकवादी हुआ, आप होते कौन है? हमारे विद्या को स्थापित कर लो। जय श्री राम, जय श्री राम के लिए हमारा मंदिर था। अरे भैया आपको कहीं बोलने के लिए बैठा दिया जाए तो आप चालू रखते हैं अपना रिकॉर्ड। देखिए अजय, सीधी बात ये है जो चीज पे एक मिनट नवानी साहब सारे प्रमाण है, कौन सा प्रमाण सुना करो ना आप बैठ के। देखिए सीधी बात ये, पंडित अजय जो गौतम कह रहे हैं के सवाल का जवाब दूंगा अगर वो सुन लें। यकीनी तौर से जूही सिंह की पार्टी ने मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई ना, हम फिर आपसे कहते हैं आपकी राम भक्ति फ्लेक्सिबल है, अजय गौतम जी की हो या बंसल साहब की हो या आरपी सिंह साहब की हो। भाई जब उन्होंने गोली चलाई उसके बाद उस आदमी को दोषी आतंकवादी कहने वाले सबसे बड़े राम भक्त कौन थे? कल्याण सिंह। और वही कल्याण सिंह उसके साथ मिलकर गलबैया करके चुनाव लड़ रहे थे। तब इनकी राम भक्ति कहां चली जाती है? साक्षी महाराज जब उनकी पार्टी से राज्यसभा मेंबर थे तब वो हत्यारा क्यों नहीं था? जब उनकी शादी में जाकर नरेंद्र मोदी जी गलबैया कर रहे थे तब वो राम भक्त क्यों नहीं? इनकी राम भक्ति ये है कि जब ये राम भक्तों को सबसे ज्यादा ठगा, संत समाज को सबसे ज्यादा अगर किसी ने ठगा है तो ये वीएचपी है, आरएसएस है और आरपी सिंह है। बंसल साहब, ये बात बार बार उठाई जा रही है कि आप छोड़ दो मौलाना जी, 100 चूहे खाए बलैया। अरे छोटी बातें छोड़ो, अरे पापों की हमने देखा है। अरे और पूरे दुनिया के हनुमान का सम्मान आज तक किया जाता है, लेकिन तुमने परवीन भाई तोमरिया के साथ करा, सबने देखा है। तुमने अडवाणी जी के साथ करा, ये सबने देखा है। तुमने मनोज जोशी का हाल करा, ये सबने देखा है। तुमने साध्वी रतंबरा का हाल क्या करा, ये सबने देखा है। तुमने उमा भारती को मुख्यमंत्री से उतारा, ये दुनिया ने देखा है। राम को राम देश में रखने वाले नहीं तो पाकिस्तान जैसा देश होता है तो आपको कुत्तों की तरह करके भगा दिया जाएगा। हम हमारी तरह प्लीज एक मिनट मैं आग्रह करता हूँ, प्लीज एक मिनट बंसल साहब आरपी सिंह साहब कुछ कह रहे हैं, आइए जरा पहले सुनते हैं, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सारी बहस खत्म है। चलिए सिंह साहब प्लीज बताइए। मैं मोटी बात इनसे पूछता हूँ, इतने इल्जाम हम पे लगाते हैं, ये इस देश के नागरिक हैं, ईमानदार होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये इस बात को मान्य करते नहीं करते कि बाबर ने वह मंदिर तोड़कर भव्य राम मंदिर उसको चैलेंज नहीं किया किसी ने। अच्छा मैं आग्रह कर रहा हूँ, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। बाबर ने स्टेज पे राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी एंकर की मौजूदगी में और न्यूज नेशन जैसे जिम्मेदार चैनल पे कहता हूं, उस कोर्ट के शब्द ये हैं कि इस तरीके के प्रमाण मिले कि वहां प्राचीन मंदिर के प्रमाण हमको मिले हैं, परंतु 450 साल से एक ढांचा एक इमारत वहां मौजूद थी। ये शब्द हैं। अगर कहीं भी लिखा हो कि वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई हो तो मैं भी दावे के साथ कहूंगा कि हम अपना मुकदमा वापस ले लेंगे।
अच्छा प्लीज प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। एक अच्छा एक लेकिन वीएचपी कौन है तो खामखा है। अच्छा आइए सबसे पहले इस बात का फैसला कर लें। एक मिनट अजय गौतम जी वीएचपी तो खामखा है। नो रिलीफ ग्रांटेड, अपील डिसमिस, ऑर्डर 7 रूल 7 अपील डिसमिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की अपील डिसमिस करी है। मैं कहता हूँ सुन्नी वक्फ बोर्ड का ऑर्डर बताइए क्या लिखा है। अपील डिसमिस, नो रिलीफ ग्रांट, ये लिखा है ऑर्डर में। अच्छा चलिए आइए जरा इस बारीक प्लीज एक मिनट आइए जरा इस बारीक मुद्दे पर जरा 2 मिनट। अजय गौतम जी अभी दहलवी जी ने खुलेआम चुनौती दी है और कहा है कि अगर 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट में कहीं पर भी ये लिखा हुआ कोर्ट की तरफ से लिखा हुआ ये मिल जाए कि मस्जिद बनाई गई मंदिर तोड़कर, तो केस वापस ले लिया जाएगा। इससे बड़ी चुनौती आपके सामने नहीं हो सकती। आप साबित कीजिए और उसके साथ साथ केस वापस कराइए। वो छोड़ दीजिए, वो छोड़िए उस मस्जिद के नीचे पाए गए आपकी और वीएचपी की डिबेट में कोई हैसियत नहीं है। 1 मिनट, वीएचपी तो इसलिए हैसियत नहीं है कि बीएचपी नवा पशकार है। हमको अगर बात करनी हो तो निर्मोही अखाड़ा से करेंगे। पुरानी मिसाल है अब्दुल्ला दीवाने की शादी में खामखा। ये वीएचपी तो पैसा जमा करने वाली बच्ची है जो हिंदू और संतों को ठगती है, जिसने करोड़ों रुपए जमा करे हैं। इनके खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने कहा है सबकी बात करनी जाएगी। लेकिन विश्व में अगर हिंदू मैं बड़ा सोच कर रहा हूँ। हैसियत देश की नहीं है, हैसियत राम की नहीं है, हैसियत भगवान की नहीं है। एक सेकंड प्लीज जरा सुनिए तो सही वो क्या कह रहे हैं। मक्का मदीना की हैसियत है। अरे शर्म करो, मैंने जो बात कही थी स्टार्टिंग में वो ठीक गई थी। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते बोलना। थाली में खाते हो उसी में प्रूफ करें। अच्छा चलिए एक सेकंड प्लीज नहीं। अच्छा अजय गौतम जी सुप्रीम कोर्ट अजय गौतम जी देखिए भाषण देने की बात छोड़िए प्लीज एक मिनट। इन्होंने कहा मोसाद की मदद से मंदिर बनाएंगे। ये अच्छा सुनिए खैर आइए विनोद बंसल जी क्या हम ये कह देते कि हम इसकी मदद से मंदिर बनाएंगे तो आप हमको देशद्रोही कह देते। ये कह रहे हैं मोसाद यानी इजराइल एजेंसी की मदद से मंदिर बनाएंगे। कह रहे हैं आप ले आओ, क्या छोड़िए आइए हम यहाँ पर कोई सर्टिफिकेशन नहीं दे रहे। पाकिस्तान को ले आओ। अजय गौतम जी प्लीज अजय गौतम जी जरा धीरज रखिए। इतना चिल्लाने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मिनट नुमानी साहब मेरे पास वक्त कम है। विनोद बंसल जी बहुत मोटी सी बात है। अभी इस डिबेट में एक बहुत बड़ी बात सामने आई है और वो ये कि 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट में अगर किसी भी जज ने यह लिखा हो कि राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई तो केस वापस होगा। यह चैलेंज आपके सामने है, पूरा कर दीजिए, केस वापस कीजिए, राम मंदिर बनवाइए। हाथ कंगन को आरसी क्या विनोद बंसल जी चुनौती स्वीकार कीजिए। एक मिनट अजय गौतम जी प्लीज एक मिनट बीच में बोलेंगे बात को प्लीज अजय नुमानी साहब प्लीज हम दोनों हिमायत करेंगे, केस वापस लो। अच्छा आपने कहा ना, अब जरा मेरी बात तो अब सुनिए तो सही। आप जरा मंदिर वर्ड है सर। आप जरा एक सेकंड शांत रहिए। मैंने भी पूरा जजमेंट पढ़ा है, मैं बेवकूफ नहीं बैठा हूं यहां पे। अब बताइए बंसल साहब, क्या यह चुनौती वीएचपी को स्वीकार है?
अजय जी शाम को एक मिनट मैं दहलवी जी को, नोमानी जी को इस्लामिक विद्वान मानता था, लेकिन आज आपकी डिबेट में इन्होंने प्रूव कर दिया जी कि ये इसके अलावा भी कुछ है। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात को लेकर के, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण जजमेंट की भी उपेक्षा कर रहे हैं। नहीं, आपको बताया अजय जी, आपको अच्छी तरह पता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्डिक्ट में क्या लिखा है। सुनिए, इस वर्डिक्ट से पहले मुस्लिम समुदाय ने भी लिख के दिया था कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि वहां पर मस्जिद तोड़ करके और मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी तो हम संपूर्ण भूमि हिंदू समाज को सौंप देंगे, है ना जी। और ये केंद्र सरकार ने भी हलफनामा देकर के सुप्रीम कोर्ट को कहा था, और ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय में साफ कहा था। तो दिक्कत क्या है? भूगर्भीय सर्वेक्षण और जो उत्खनन हुआ था उसमें विश्व हिंदू परिषद उसमें जो मिला है वो ये मिला था कि भव्य मंदिर के अवशेष मिले हैं, और वो अवशेष के ऊपर ही जो है वो ढांचा बनाया गया था, वो इस्लामिक मान्यताओं का अनुसार मस्जिद नहीं था। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे इस बहस को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा, इस बहस को मुझे यहीं खत्म करना पड़ेगा। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अब संघ परिवार की तरफ से 2019 नहीं 2025 तक इंतजार करने की बात कही जा रही है। अब इसे आप रणनीति कहें, राजनीति कहें या फिर चुनाव नीति कहें, लेकिन ये मौजूदा परिस्थिति है। छूने का आरोप लगाया।